नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। इस वक्त दुनिया सिर्फ ईरान और अमेरिका की खबर नहीं देख रही, बल्कि एक ऐसे आदमी के फैसले का इंतजार कर रही है। वो आदमी जो दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा है, लेकिन जिसके बयान अब उसके अपने देश में भी सवालों के घेरे में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रंप की। ट्रंप जिन्होंने ईरान को धमकी दी कि अगर होर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला तो पावर प्लांट और पुल उड़ा दिए जाएंगे। और हैरानी की बात यह है कि इस बयान के बाद अमेरिका के अंदर ही आवाज़ उठ रही है कि क्या राष्ट्रपति का मानसिक संतुलन ठीक है? क्या ये फैसला सोच समझ कर लिया जा रहा है, या फिर गुस्से और अहंकार में दुनिया को आग में झोंका जा रहा है? मंगलवार रात 8 बजे ये सिर्फ एक टाइम नहीं, ये वो लम्हा है जो तय करेगा कि दुनिया शांति की तरफ जाएगी या तबाही की तरफ। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते होर्मुज़ स्ट्रेट पर अब हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। यूएसए और ईरान के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खुली धमकी में बदल चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है और अगर रास्ता नहीं खुला तो हमला तय है। ये पहली बार नहीं जब उन्होंने चेतावनी दी हो, लेकिन इस बार उन्होंने समय तय करके साफ कर दिया है कि अब सब कुछ इस डेडलाइन पर टिका है। इस रास्ते से गुजरने वाला तेल दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, और अगर ये रुकता है तो असर हर देश पर पड़ेगा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये फैसला सिर्फ रणनीति है या सच में युद्ध की तैयारी, क्योंकि जिस तरह से भाषा और तेवर बदल रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि मामला अब बहुत आगे बढ़ चुका है। दुनिया के बड़े देश भी अब चुप नहीं हैं और हर तरफ बेचैनी साफ दिख रही है। इस पूरे विवाद की जड़ फरवरी से शुरू हुए हमले में छिपी है, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर दबाव बनाना शुरू किया। जवाब में ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इससे ये रास्ता लगभग बंद हो गया और दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। यही भी मोड़ था जहां से हालात बेकाबू होने लगे, और अब जब ट्रंप ने डेडलाइन तय कर दी है तो ये साफ है कि मामला सिर्फ तनाव नहीं बल्कि एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। तेल के दाम बढ़ने से हर देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है और आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ बढ़ रहा है। यानी ये सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं है, ये हर घर की कहानी बन चुका है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो दबाव में आने वाला नहीं है। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने सीधा पलटवार करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। उन्होंने यूएसए पर आरोप लगाया कि वो इजराइल के इशारों पर काम कर रहा है। ये बयान सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक चेतावनी है जो बताती है कि ईरान भी किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब दोनों तरफ से इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही हो तो हालात कितने गंभीर हैं ये समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि अब ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं, ये जमीन पर उतरने की तैयारी भी है। सवाल, क्या ट्रंप सच में हमला करेंगे या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? ट्रंप इससे पहले भी कई बार डेडलाइन दे चुके हैं, लेकिन हर बार उसे आगे बढ़ा दिया गया। कभी 48 घंटे, कभी सोमवार और अब मंगलवार रात 8 बजे। यानी ये तीसरी बार जब समय सीमा बदली है, लेकिन इस बार उनकी भाषा और ज़्यादा आक्रामक थी, और इसी वजह से दुनिया को लग रहा है कि अब शायद पीछे हटने की गुंजाइश कम है। अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो ट्रंप की साख पर सवाल उठेंगे, और अगर हमला हुआ तो इसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। यानी हर हाल में जोखिम बढ़ा है। यूएसए के अंदर इस बयान को लेकर जबरदस्त बवाल मच गया है। डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने ट्रंप के बयान को असंतुलित बताया। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से भी आवाज़ उठ रही है। उनकी अपनी सहयोगी मार्जरी टेलर ग्रीन ने यहाँ तक कह दिया कि राष्ट्रपति पागलपन की स्थिति में हैं। ये बयान सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि उस डर को दिखाते हैं जो अब अमेरिका के भीतर फैल रहा है, क्योंकि जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश का नेता इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है तो उसका असर सिर्फ देश के भीतर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। और यही वजह है कि अब ट्रंप के फैसले पर भरोसे से ज़्यादा डर नजर आ रहा है।
अगर हमला हुआ तो क्या दुनिया संभल पाएगी? अगर अमेरिका ने ईरान के पावर ग्रिड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं, ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है और सबसे बड़ा खतरा एक बड़े युद्ध की शुरुआत जो धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगा। भारत जैसे देशों पर भी इसका असर सीधा पड़ेगा, क्योंकि जहां तेल की कीमत हर चीज़ को प्रभावित करती है। यानी ये संकट सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर घर तक पहुंच सकता है। अब पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ एक वक्त पर टिकी है, मंगलवार रात 8 बजे। क्या ईरान झुकेगा या अमेरिका हमला करेगा? ये कुछ घंटे तय करेंगे आने वाला वक्त कैसा होगा, शांति या तबाही। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी ऐसी डेडलाइन दी जाती है तो उसके बाद कुछ बड़ा जरूर होता है। और इस बार दाम पर सिर्फ 2 देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता है। अगर ये चिंगारी भड़की तो उसकी लपटें हर देश तक पहुंचेंगी और शायद बहुत देर तक बुझेंगी नहीं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य का इम्तिहान है, जहां हर देश की नज़र अब एक ही वक्त पर टिक चुकी है और हर दिल में बेचैनी सा महसूस हो रही है। मंगलवार रात 8 बजे सिर्फ एक समय नहीं बल्कि वो लम्हा है जो तय करेगा कि दुनिया शांति की तरफ जाएगी या फिर युद्ध की आग में धकेली जाएगी। एक फैसला ऐसा भी हो सकता है जो आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया की दिशा बदल दे और जिसकी गूंज हर देश और हर घर तक पहुंचे। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ ईरान या यूएसए तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर इंसान की जिंदगी पर पड़ेगा। शांति बचेगी या युद्ध भड़केगा, ये अब सिर्फ कूटनीति पर नहीं बल्कि एक फैसले पर टिका है जो इतिहास में दर्ज हो सकता है। दुनिया सांस रोके बैठी है, क्योंकि हर किसी को अंदाजा है कि अगर चिंगारी भड़की तो उसे बजाना आसान नहीं होगा। इंडिया डेली पर हम आपको हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक लगातार देते रहेंगे, ताकि आप हर पल की बड़ी खबर से जुड़े रहें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।